बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाइसोसोम के पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। द लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म इन डिफरेंट सेल्स टाइप्स एंड इवन विद इन द सिंगल सेल। लाइसोसोम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है डिफरेंट सेल टाइप्स में, और एक ही सेल में भी ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर सकते हैं। प्रीवियसली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। पहले दो टाइप के लाइसोसोम होते थे, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फेगोसोम, सेकेंड वन इज़ रेजिडुअल बॉडीज एंड थर्ड वन इज़ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। Primary lysosome is formed from endoplasmic reticulum and Golgi complex. Primary lysosome फॉर्म होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रोटीन गोल्जी अपैरेटस में पैक होने के लिए जाती है और फिर वहाँ से पैक्ड होके मॉडिफाइड होके मेम्ब्रेन में एनवेलप्ड होके बाहर सीक्रेट आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। The enzyme of the primary lysosomes are synthesized by ribosomes. प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम्स को सिंथेसाइज राइबोसोम में किया जाता है। आप लोगों को पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स कहाँ पे मौजूद हैं? प्राइमरी लाइसोसोम में। प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम्स जो बेसिकली प्रोटीन है उनको बनाने का काम राइबोसोम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। इट कैन सीक्रेट्स इट्स एंजाइम आउटसाइड द सेल और स्टोर दैम। प्राइमरी लाइसोसोम या तो वो एंजाइम सीक्रेट कर देता है सेल से बाहर, या फिर उसको स्टोर कर लेता है। फेगोसोम्स, फेगोसोम इज फॉर्म बाय फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस ऑफ फोरेजन मटेरियल। फेगोसोम क्या होते हैं? फेगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल ईटिंग प्रोसेस होता है। फेगोसाइटोसिस जब सॉलिड मटेरियल को एंडोसाइटोसिस के ज़रिए टेकअप किया जाता है, टेक इन किया जाता है सेल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस का मतलब है जब लिक्विड मटेरियल बल्क की फॉर्म में टेकन इन किया जाता है, टेकन अप किया जाता है, तो उसके नतीजे में पिनोसाइटोसिस के नतीजे में और फेगोसाइटोसिस के नतीजे में फेगोसोम फॉर्म होते हैं। द फेगोसोम एसोसिएटेड विद अ प्राइमरी लाइसोसोम एंड अंडरगोज फ्यूजन टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। ये जो फेगोसोम है, जो बाहर से आने वाले फोरेजन पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर आ रहे हैं, चाहे वो फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर आ रहे हैं, वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ज्वाइंट होने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम में। देखिए यहाँ पे ये आपको प्राइमरी लाइसोसोम नज़र आ रहे हैं। अभी जो हमने डिस्क्रिप्शन में देखा, ये देखिए प्राइमरी लाइसोसोम कहाँ से अराइज हो रहे हैं? बर्ड ऑफ हो रहे हैं, पिंच ऑफ हो रहे हैं गोल्जी अपैरेटस से। गोल्जी अपैरेटस में ये प्रोटीन कहाँ से आई है? मॉडिफाइड होने, पैक्ड होने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन मॉडिफाइड होने आई सिस फेज में, फिर मीडियल फेज में, और फिर ट्रांस फेज से ये बर्ड ऑफ हो रही है। जब ये बर्ड ऑफ हो रही है तो हम इसे कह रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी फोरेजन पार्टिकल अंदर आ रहा है फेगोसाइटोसिस के ज़रिए। फेगोसाइटोसिस सॉलिड मटेरियल अंदर आ गया तो इसके गिर्द में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से सराउंडिंग में इसके आ जाएगी, और ये सॉलिड मटेरियल है इसके साथ आ जाएगा। अब ये जो सॉलिड मटेरियल है यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा से अपनी जगह वापस आ जाएगी। अब ये जो फूड पार्टिकल है या कोई भी वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया है जो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर आया है, ये फ्यूज्ड होगा इस प्राइमरी लाइसोसोम से। और जब ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज्ड होगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज़ होगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज़ होगा। तो अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसाइटोसिस के ज़रिए आने वाले फूड पार्टिकल्स या वायरस या बैक्टीरिया के साथ फ्यूज़ होता है, तो अब हम इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और जो फूड अंदर आया है या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अंदर आया है, सेल के अंदर आया है, तो हम इसे कहते हैं फैगोसोम्स। फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो भी फूड मटेरियल अंदर आया है उसको हम कहते हैं फैगोसोम। और इस फैगोसोम के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाता है, तो अब ये प्राइमरी लाइसोसोम नहीं रहता, अब इस प्राइमरी लाइसोसोम का नाम हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम विदाउट अटैचमेंट विथ फॉरेन पार्टिकल्स। और जब इसके साथ फैगोसोम अटैच हो जाए, तो अब इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, और ये मेम्ब्रेन इसकी आपस में फ्यूज्ड हो जाए और प्राइमरी लाइसोसोम का एंजाइम्स फैगोसोम में ट्रांसफ़र हो जाए, तो अब ये एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। देखिए डायग्राम है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फूड पार्टिकल अंदर आया, इंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल हुई यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है इंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल। अब इंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल होने के बाद अब इस फूड को हम क्या कह रहे हैं, फूड वैक्यूल का नाम दे रहे हैं। इस फूड वैक्यूल के साथ अब किस चीज़ की एसोसिएशन हो रही है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नज़र आ रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं, और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं उनके अंदर कौन से एंजाइम मौजूद हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो अराइज हो रही है, और अब इस जो प्रोटीन अराइज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसके किड में मेम्ब्रेन सराउंड हो जाएगी और इसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है वो गोल्जी अपैरेटस के सिस फेस के साथ अटैच होगा। सिस फेस का हिस्सा बनने के बाद ये मीडियल फेज में ट्रांसफर होगा, वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स पे वर्क करेंगे, एंड देन ये शिपिंग साइड या ट्रांसफेज से बर्ड ऑफ हो जाएगा। जब ये बर्ड ऑफ हो जाएगा तो ये जब बाहर निकलेगा, पहले तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में इसके अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन जब ये इसमें से बाहर निकलेगा तो इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम, दे अराइज इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम फ्रॉम ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी अपैरेटस। ये लाइसोसोम की फॉर्म में अराइज होगा। देखिए यहाँ पे ये जो लाइसोसोम है ये इस फूड पार्टिकल के साथ डाइजेस्ट होके डाइजेशन का काम इसने परफॉर्म कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए डाइजेशन हो गई। अब ये जो डाइजेशन हुई है, अब यहाँ पे फिर गोल्जी अपैरेटस से लाइसोसोम अराइज हो रहा है, और लाइसोसोम जो है वो इनगल्फ कर रहा है सेल के डैमेज ऑर्गेनेल्स को। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डैमेज हो चुका है, तो इसको ये ऑटोफेजी का काम भी करता है, सेल्स के डैमेज पार्टिकल्स को या डैमेज ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। ये इसको इसके साथ कंबाइन होने के बाद इसको इनगल्फ कर लेगा, और इनगल्फ करने के बाद इसको डाइजेस्ट कर लेगा। देखिए डाइजेशन हो गई यहाँ पर। रेजिडुअल बॉडी इज़ द फाइनल पार्टिकल containing indigestible material. It is formed when digestion is incomplete. रेजिडुअल बॉडीज़ क्या हैं? वो फाइनल पार्टिकल है, रेजिडुअल बॉडी वो फाइनल पार्टिकल है जिसके अंदर इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है, जिसके अंदर डाइजेस्ट हुआ मटेरियल नहीं है। इट इज़ फॉर्म व्हेन डाइजेशन इज़ इनकम्प्लीट। ये उस वक्त बनता है रेजिडुअल बॉडी जब डाइजेशन लाइसोसोम कर तो लेता है फूड पार्टिकल के साथ, लेकिन उसके नतीजे में कुछ डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है, तो फिर हम उसको कहते हैं रेजिडुअल बॉडी।
ऑटोफेजिक वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम हम लाइसोसोम को उस वक्त कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम को हम ऑटोफेजिक वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर सेल के कुछ पार्ट्स मौजूद होंगे जिनको वो उस वक्त डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में होगा। सेकेंडरी लाइसोसोम को रेजिडुअल बॉडी हम उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर डाइजेशन हो तो रही होगी लेकिन वो उस वक्त इनकम्प्लीट होगी, तो हम उसको रेजिडुअल बॉडी का नाम देंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम को हम फैगोसोम का नाम उस वक्त देंगे जब वो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए आने वाले फूड पार्टिकल्स के साथ जॉइंट हो जाएगा, तो हम उस सेकेंडरी लाइसोसोम को फैगोसोम का नाम देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसाइटोसिस के ज़रिए फैगोसाइटिक वेसिकल बना। फैगोसाइटिक वेसिकल को हम क्या कह रहे हैं, फैगोसोम। ये फैगोसोम जो है गोल्जी अपैरेटस से आने वाली लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो गया, ये फ्यूज्ड हो गया, और फ्यूज्ड होने के बाद ये इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फैगोसोम जब अटैच हो गया तो हम इसे किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम दे रहे हैं। फैगोसोम फैगोसाइटोसिस से आने वाली फूड वैक्यूल को हम कह रहे हैं, इस फैगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो गया, फ्यूज्ड हुआ, तो अब इस पूरे मटीरियल को हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम दे रहे हैं। ये सेकेंडरी लाइसोसोम जब डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसके अंदर डाइजेशन जो है वो प्रोसेस हो रहा है, इनकम्प्लीट है, तो हम इसे नाम देंगे रेजिडुअल बॉडीज़ का। और अब ये रेजिडुअल बॉडीज़ यहाँ से डाइजेशन होने के बाद ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये रेजिडुअल बॉडीज़ कहला रहा है। अब इससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहा है। ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये भी प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम जब बाहर अपने सेल से बाहर अपने एंजाइम्स को सीक्रेट करता है तो ये उस प्रोसेस को शो कर रहा है। देखिए प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम आगे की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है, और ये अब एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए अपने जो सेलुलर जो अपने डाइजेस्टिव मटेरियल है बाहर की तरफ, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फ्यूज़ होने के लिए गोल्जी अपैरेटस में जाएंगे। गोल्जी अपैरेटस से ये प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाएगा फैगोसोम के साथ, फैगोसोम के साथ अटैच होगा तो हम इसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जब डाइजेशन का प्रोसेस इनकम्प्लीट होगा तो हम उसे रेजिडुअल बॉडी कहेंगे, और रेजिडुअल बॉडी जब डाइजेशन कंप्लीट कर लेगी तो ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट कर देगी। अब ये गोल्जी बॉडी से प्राइमरी लाइसोसोम है, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालेगी तो ये प्रोसेस भी प्राइमरी लाइसोसोम जो है परफॉर्म करता है। अपने एंजाइम जो है वो सेल से बाहर भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंपार्टमेंट है या जो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो अपने जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है सेल से बाहर भी एक्सक्रीट आउट कर सकता है। द लाइसोसोम इज एसेंशियली अ बैग कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम है वो एक ऐसा बैग है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। द एंजाइम में बी रिलीज्ड विद इन द सेल इटसेल्फ और आउटसाइड द सेल्स। ये एंजाइम जो हैं सेल के अंदर भी रिलीज़ हो सकते हैं और सेल के बाहर भी रिलीज़ हो सकते हैं। लाइसोसोम सर्व सेवरल फंक्शंस। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल से बाहर भी ये डाइजेशन का प्रोसेस कर सकता है, ये अपने एंजाइम जो है वो सेल से बाहर सीक्रेट आउट कर सकता है और उसकी मदद से ये दूसरे सेल्स के अंदर एंडोसाइटोसिस के ज़रिए एंटर होकर डाइजेशन का प्रोसेस कर सकता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये सेल के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस करता है। हार्मोन सिक्रीशन का काम करता है ये। फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है, ऑटोलाइसिस में इन्वॉल्व है और क्रोमोसोमल ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है।